अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वैसे तो आलम इस्लाम में कई ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मुसलमान तो इन शख्सियात के बारे में रश्क करते नहीं थकते, बल्कि आलम कफ़ार भी इन शख्सियात की गर्विदा नज़र आती हैं। ऐसी ही चंद शख्सियात का जिक्र आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। ये वीडियो 2 हिस्सों में तकसीम की गई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नाजरीन, चलें आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कौन है इस्लामी तारीख के बड़े जर्नल। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से मोदीबाना इल्तिजा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये मशहूर लाइन इस मर्द मुजाहिद की है जिसका नाम सुल्तान हैदर अली उर्फ टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान 1750 ईस्वी में पैदा हुए। टीपू सुल्तान मैसूर के हुक्मरान थे और मौरखीन के मुताबिक सरजमीन हिंदुस्तान में 2 ही ऐसी शख्सियात मौजूद थी जो अंग्रेज़ों का रास्ता रोकने की सलाहियत रखती थी, जिसमें से एक शेर मैसूर सुल्तान टीपू थे। लेकिन अफसोसनाक ये शेर गद्दारों की गद्दारी का शिकार हो गया। मुसलमानों में हर अदवार में गद्दार मौजूद रहे हैं। इसके दौर में भी मीर जाफर और मीर सादिक नामी गद्दारों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सुल्तान की पीठ में छुरा घोंपा। बालाखिर सिर्फ 49 साल की उम्र में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अफसोस सद अफसोस, अगर टीपू सुल्तान के साथ उस वक्त गद्दारी ना होती तो आज भी हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता और शायद आज भी हिंदुस्तान पर मुसलमान राजाओं की हुकूमत होती। इस मर्द मोमिन मर्द मुजाहिद की शुजाअत और बहादुरी के कारनामे इस तरह से मशहूर थे कि इनके इंतकाल के बाद भी अंग्रेज़ फौज को इनके लाश के पास जाने की कई घंटों तक हिम्मत ना हो सकी। इर्तुगलुक गाजी इराक़ में पैदा हुए। आपने ही मुसलमानों की अजीम सल्तनत उस्मानिया का बीज बोया, जो आपके बेटे उस्मान गाजी ने पाया तकमील तक पहुँचाया। 12वीं सदी के आखिर में मुसलमान बहुत बुरी तरह से पसपाई की तरफ जा रहे थे। तातवारी और मंगोल और रोमी लोग मुसलमानों को शिकस्त देते देते बगदाद तक पहुँच चुके थे। ऐसे में मुसलमानों के एक अजीम सिपा सालार इर्तुगलुक गाजी का किरदार सामने आया। इन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कई जंगें लड़ी और फतह इनका मुकद्दर बनी। इन्होंने कई मार्कों में ईसाइयों और मंगोलों की मुश्तरका फ़ौज को शिकस्त दी। आखिर 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आपके इस अजीम कारनामे की वजह से तुर्की ने आपकी ज़िंदगी के बारे में एक ड्रामा बनाया जो आज पाकिस्तान, भारत समेत 150 ममालिक में तर्जुमे के साथ पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे ने मुसलमानों में जज्बा जहाद को दोबारा बेदार कर दिया और यहूदी मीडिया की 70 साल की माइंड प्रोग्रामिंग को तहस नहस करके रख दिया। अमरीकी मीडिया ने इस ड्रामे को खामोश इस्लामी एटम बॉम्ब का नाम दे दिया। इसकी वजह शोहरत आपको इसके देखने में पता चल जाएगी। आपके बाद आपके बेटे उस्मान गाजी ने आपके मिशन को संभाला और पाया तकमील तक पहुंचा कर ही दम लिया और सल्तनत उस्मानिया की अजीम सल्तनत वजूद में आ गई। उस्मान गाजी 1258 ईस्वी में पैदा हुए। ये वही साल था जिस साल बगदाद में हलाकू खान ने तबाही मचा कर रख दी थी और बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी, यानी मुकम्मल शहर बगदाद को तबाह और बर्बाद कर दिया था। वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक मर्ज बाद में भेजता है, पहले इसका इलाज ज़मीन पर भेज देता है। उस्मान गाजी नामी ये शख्स मुसलमानों की गिरती साख बचाने के लिए अल्लाह पाक ने इसको चुन लिया था। और एक रोज़ इसने ख्वाब में एक दरख्त देखा जिसकी शाखें 4 दरियाओं और 4 अजीमुल शान पहाड़ों सिलसिलों तक जाती थी, जिसकी ताबीर ये थी कि अल्लाह पाक ने उस्मान को चुन लिया था उस अजीम व शान सल्तनत के क़याम के लिए जिसका रकबा 2 करोड़ मील और 3 बर्रे आज़मों तक यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैल गया था। इस अजीम शान और सल्तनत का नाम सल्तनत उस्मानिया उस्मान गाजी के नाम पर ही रखा गया था और मुसलमानों का एक बार फिर से खोया हुआ मकाम बहाल हो गया था।
ईसाई और यहूदी सल्तनत उस्मानिया से खौफज़दा रहते थे। ये अजीम और शान सल्तनत 800 साल तक कायम रही। बाला आखिर 1925 में इस सुनहरे दौर का खात्मा पहली जंग अजीम के अख्ताम पर अंग्रेज़ों की फतह के साथ हुआ। मुसलमानों की इस अजीम सल्तनत को कई छोटे छोटे ममालिक में तकसीम कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम, शायद आज कोई ऐसा मुसलमान हो जो आपके नाम यानी मोहम्मद बिन कासिम से वाकिफ़ ना हो। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में इराक़ में पैदा हुए। आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कौन कह सकता था और किसने सोचा था कि ये सिर्फ 17 साल का एक नौजवान लड़का वो कर जाएगा जो बड़े बड़े नामवर हुक्मरान नहीं कर सके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में राजा ताहिर की एक बड़ी और अजीम फौज को शिकस्त देकर पहली बार सिंध पर इस्लाम का परचम बुलंद किया था। ये जंग बहुत सनसनीखेज और खूरेज थी जो दीवल मौजूदा कराची के मुकाम पर लड़ी गई और बड़ी खूरेज लड़ाई के साथ बाला आखिर हिंदुओं को शिकस्त और मुसलमानों को अल्लाह पाक की मदद से फतह व कामरानी नसीब हुई। इस तरह से बर्रे सगीर पाको हिंद में पहली मुसलमान रियासत सिंध की सूरत में वजूद में आई, जिसका दारुल खिलाफा मौजूदा मुल्तान शहर को बनाया गया जो इस वक्त सूबाए सिंध का हिस्सा था। ये इस 17 साला नौजवान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम का ही कारनामा था। सुल्तान महमूद गजनवी 971 ईस्वी को गजनी में पैदा हुए। सुल्तान महमूद वो शख्स थे जिनसे इस्लाम के दुश्मन बुत परस्त हिंदू आज तक कांपते हैं। आपने हिंदुस्तान के जाबिर हिंदू बादशाहों पर 17 हमले किए। वैसे तो आपका हर हमला हिंदुओं पर कहर बनकर बरसा, लेकिन हम यहाँ उस तारीखी हमले का जिक्र करते हैं जो सोमनाथ के मंदिर पर किया गया था। आपने अपनी जहानत से हिंदू बरहमनों को ऐसा मज़ा चखाया जिसका स्वाद आज भी हिंदुओं को याद आ जाए तो डर के मारे हार्ट फेल हो जाता है। और आपने दुनियावी दौलत को ठुकराते हुए सोमनाथ देवता पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि वो रेजा रेजा होकर ही रहा। और आपने यहाँ पर वो तारीखी अल्फाज भी दोहराए जो आपके नाम से इस्लाम की तारीख में आज भी सुनहरे हरूफ में दर्ज है। वो तारीखी अल्फाज क्या थे सामीन मुलाहिजा फरमाइएगा। मैं बुत फरोश महमूद कहलाने की जगह बुत शिकन महमूद कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये इस वीडियो का पहला हिस्सा था जिसमें टॉप 10 में से 5 अजीम सिपा सालारों के बारे में बताया गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस्लामी तारीख के टॉप 5 सिपा सालार कौन से हैं तो इस वीडियो के दूसरे हिस्से का इंतज़ार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रुकिए कहाँ जा रहे हैं? इतनी मेहनत से आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाइए, चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को भी हो सके तो लाइक कर